भगवान सबका सुखी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे किचन में, क्योंकि आज मैंने सवेरे का जो किया वो तो मैं आप लोगों के साथ रोज़ ही शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सीधे मिले जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि आज है श्राद्ध की आखिरी जो है दिन है और अमावस्या है आज। तो मैं जो हूँ सवेरे सवेरे नहा वहा के घर वर साफ़ करके जो है मैं पहुंची हूँ सीधे किचन में और वहीं पे आपसे मिल रही हूँ। तो मैंने दाल वगैरह तो मैं पहले से ही सोख करके रख ही देती हूँ, तो मुझे बनाना आसान रहता है। तो और गैस भी बच जाती है और दाल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ के आती है। तो इसलिए जो है मैं ऐसे ही दाल बनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ भी बनाने से पहले ना उसको सोख कर दीजिए तो जल्दी बन जाता है। और जब भी विसिल लगाते हैं, कुकर बंद करते हैं, तो मेरी एक आदत में शामिल हो चुका है कि मैं जब तक उसको फूँक के चेक नहीं कर लेती ना, तब तक मैं नहीं लगाती ढक्कन कभी भी। तो अच्छी आदत है, आप लोग भी अपना कर देखिए। बहुत लोग कुछ ऐसे कुछ गलती से भी कुछ फंसा होता है ना, तो ख़तरनाक ना बने, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान में रखने योग्य है। और सवेरे ना थोड़ा-सा जो है जल्दी रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उनका भी जाना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें तो सबसे पहले भेजने के लिए जो भी चीज़ों की तैयारी होती है ना, वो मैं पहले करती हूँ। तो बच्चों को मैंने पराठे बनाकर दे दिए थे, तो वो लोग खा के चले गए, क्योंकि लंच नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो इसकी वजह से तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे ये था कि चलो सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं बनानी है, कुछ भी पराठे बना दूँ, चाय साथ खा के चले जाएँगे। और फिर 12 बजे तक तो आ ही जाते हैं। तो लेकिन सब्ज़ी वगैरह मेरी जो आदत है, अगर समय मुझे रात में मिलता है, मैं रात में कट करके रख लेती हूँ, नहीं तो मैं सुबह तो काटना ही काटना है। तो थोड़ी सी तैयारी हो जाती है तो सही रहता है। तो जो है बस सब्ज़ियाँ मैंने रात में ही काट ली थी और काट वाट के मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो अभी सवेरे में बनाने में ना मुझे बहुत आसान हो गया। एक तरफ मैंने जल्दी से फटाफट दाल चढ़ा दी, दूसरी तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी, क्योंकि ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, उसी समय के अंदर करना होता है। कोई भी चीज़ हो, पूजा पाठ हो या कुछ भी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है समय के हिसाब से चलना पड़ता है। और फिर हस्बैंड जो हैं, उन्हें भी जाना है। और थोड़ी सी मेरे यहाँ ठक ठक की आपको आवाज़ें आ रही होंगी, और इस आवाज़ को ना मैं बंद नहीं कर सकती। मेरी सबसे ज़्यादा मुझे दुखी हो रही थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, मैं सबसे ज़्यादा बहुत दुखी हो जा रही थी। और इसीलिए मैंने बहुत जल्दी कोशिश की कि जो है मैं खटपट होने से पहले पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं। फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही खटपट की आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी। और क्या कारण है वो तो आपको अगले ब्लॉग में मैं आपको बता ही दूँगी। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं। तो फ़िलहाल जो है दाल वगैरह का तड़का लगा चुके हैं। लगाने के बाद में खाना मेरा बहुत जल्दी बन गया। मुझे उम्मीद कम थी, क्योंकि टाइम कम था, क्योंकि 9 बजे तक हस्बैंड को भी जाना रहता है। तो फ़िलहाल दाल वगैरह सब हो चुका है और पापा भी जो है नहा वहा के बिल्कुल तैयार हो के बैठ चुके हैं। और ऑलमोस्ट मेरा खाना आधा तो बन ही चुका है। तो बस थोड़ी सी जो है और काम थे। तो सबसे बड़ा मेन काम था उड़द की दाल की बड़ियाँ निकालना, और मैं बनाऊँगी इसके दही बड़े। तो बस दही बड़े बनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। दाल को मैंने रात में सोख कर दिया था, 4-5 घंटे पहले सोख कर दिया था। करने से जो होता है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से वो गल जाता है। और उसके बाद में जो है इसको मैं पीस लूँगी। और ये ना मेरे घर की दाल है, तो थोड़ा-सा इसमें छिलके हैं, तो मैंने छिलका काफ़ी हद तक कोशिश की साफ़ करने की, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि मैंने जो फेंटा है तो अच्छे से वो फिटा है कि नहीं, क्योंकि जब फिट जाता है ना तो वो ऊपर की ओर आ जाता है, तो ये मालूम चल जाता है कि हाँ, बढ़िया काफ़ी हल्की फिटी हुई हैं। और बस इसके बाद जो है मैंने बढ़िया निकाल ली हैं, और दही भी फेंट कर मैंने एक किनारे पतीले में रख दिया है। तो इसका बन जाएगा दही बड़े। और मैं क्या बताऊँ, मुझे थोड़ी-सी जो है वो लग रही है कि ये आवाज़ें नहीं बंद हो रही हैं, और आवाज़ बंद होगी भी नहीं। आने वाले 2-3 दिनों तक आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि जो ऊपर छत है ना हमारी, वो बन रही है। और यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ पूरियाँ।
तो ये श्राद्ध की जो थाली थी ना उसको मैंने निकाल दिया है और इसको मैं देने जा रही हूँ पापा को। वो कर जो है चढ़ा देंगे, मतलब जो करना है उसका वो करेंगे, जो श्राद्ध होता है तो उसको करना रहता है तो वो कर देंगे। और इधर ना माता जी जो है वो सीधा पानी जो होता है उसको निकाल रही थी। तो ये सीधा है, सीधा मतलब जिसमें चावल दाल और जो है आटा मिठाई मीठा कुछ जो है तो उसमें गुड़ डाला है हमने, और साथ में पैसे और सब्जियां रहती हैं। तो वो लेके जा रही हैं पंडित जी को देने के लिए। और जब तक ये सब काम हो रहे हैं ना तब तक अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया है, क्योंकि खा पी के तो बनाते नहीं हैं। मतलब ऐसे ही बनाते हैं, तो बिना खाए पिए बनाते हैं। तो इसकी वजह से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और कहते हैं कि जब ये सब काम हो जाते हैं ना तो उसके बाद घर को फिर साफ़ कर देना चाहिए, लगे हाथ तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने कोई रेस्ट भी नहीं किया, बस हस्बैंड गए हैं, उनको खाना दिया, वो खा हो के गए और उसके बाद मैं लग गई हूँ मैं अपना काम करने। हालांकि मैंने सवेरे साफ़ किया था, लेकिन होता है कि ये सब काम जब होते हैं ना श्राद्ध वगैरह के, उसके बाद में घर को फिर से क्लीन कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, जितना मतलब बड़े बुजुर्ग जितना कहीं हैं उतना ही कर लें, वो कही वो इसकी वजह से मैं इसको साफ़ कर ली हूँ। हालांकि घर मेरा बिल्कुल साफ़ था, तो लेकिन फिर भी जब कहा जाता है कोई चीज़ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। और सही बात है, घर पे जो है क्योंकि पितृ अब जा चुके हैं, उनका जो उनकी विदाई हो चुकी है, तो उसके बाद जो है सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा कुछ मैंने साफ़ नहीं किया है, बस लगे हाथ एक बार जो है पोंछ दिया है। मतलब ये हुआ कि हाँ निकलने के बाद घर में सफाई हो गई। और उसके बाद जो भी कपड़े सवेरे के थे ना वो सबको फैला दिया मैंने। और फैलाने के बाद मैं चलूँगी, अब भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से, तो मैं अब चलूँगी नीचे खाना खाने के लिए। और मम्मी भी बैठी हैं खाना खाने के लिए, वो भी इंतज़ार कर रही हैं। तो मैं कपड़े पहले डाल दूँ, नहीं तो फिर वो सूखते नहीं हैं ढंग से, क्योंकि धूप ना इस तरफ आगे वाली छत पे आती है और सबसे पीछे, और पीछे ना मेरे यहाँ कपड़े डालने की कोई जगह नहीं बनी हुई है, इसकी वजह से डिस्टर्ब। अच्छा गर्मी में ठीक है कहीं भी डाल दो, लेकिन जो है अभी इस टाइम यहीं पे डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी धूप कितनी कम है। तो बस ऊपर से आ गए हैं नीचे खाना खाने के लिए, और मम्मी को भी मैंने खाना दे दिया है। और जो भी आप खाते हो ना उसको 32 बार चबा चबा कर आराम से तसल्ली से खाइए, जिससे जो सलाइवा होता है ना वो जब अच्छे से मिक्स होता है खाने में तो खाना पचता भी बहुत अच्छा है। और इतना करने के बाद मैं इतनी थक चुकी थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ और खाने का, तो मैं कुछ खाया नहीं फिर। लेकिन जब दही बड़े बने हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो फ़िलहाल जो है मैं अपने लिए प्लेट लगा ले रही हूँ, और किसी और क्या मम्मी है उन्हें खाना नहीं है। और जो है बाकी लोग तो फिर 1 डेढ़ बजे 2 बजे खा के लगभग आएंगे, बच्चे तो खाएंगे। तो फ़िलहाल मुझसे नहीं रहा जा रहा है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, हर हालत में वैसे खाऊंगी ही, चाहे अगर मुझे सर्दी जुकाम भी हो ना तो भी मैं इसे ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और मैं चल रही हूँ आराम से खाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और आप हैं मेरे साथ यानी कि अमृता के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो अपना तो सब ठीक चल रहा है, आप बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और काम भी सब हो ही चुका है, सब हो चुका है। थोड़ी सी खिड़की खोलने से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऊपर से हल्की धूप आती है। हालांकि धूप काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक सही नहीं आएगी। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो आज अमावस्या है, अमावस्या थी मतलब, और जो होता है ना पितृपक्ष जो होता है आज ख़त्म हो चुका। अब कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, और नवरात्रि तो हम सबका सबसे मोस्ट इंतज़ार करने वाला जो है वह काफ़ी इंतज़ार रहता है। हम सुल्तानपुर वालों का ना नवरात्रि का बहुत ही विशेष इंतज़ार रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण जब नवरात्रि आएगी तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका इंतज़ार क्यों होता है। वैसे मैं इतना बता सकती हूँ कि आपने कोलकाता की नवरात्रि देखी है,
और सब जगह की देखी है। और जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हो सकता है मेरा ब्लॉग देखा होगा, पिछले नवरात्रि का भी मैंने उनको दिखाया था। हालांकि मैं बहुत लास्ट में गई थी पिछली बार, तो उतना नहीं दिखाया था। तो जो है कि कैसे हमारे यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ ना नवरात्रि बहुत स्पेशल, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब दिन ही क्या बचे हैं, अब तो सिर्फ घंटों का समय बचा हुआ है, तो दिखाऊंगी सब कुछ। लेकिन मेरे ब्लॉग के साथ, मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। और नवरात्रे आ रहे हैं, बस कल से ही शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे का समय, और इसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। बहुत कुछ आपको मिलेगा देखने के लिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने के लिए। वैसे मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ किसी चीज़ में, लेकिन हाँ, जो मैंने सीखा है या जो मैं करती हूँ, मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और एक चीज़ मैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ तो है ही है, और वो उस चीज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ों की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत ना अच्छे दिन से करना चाहिए। तो अच्छा दिन अब आ चुका है, और मैं जो शुरुआत करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कौन सी शुरुआत है, किस बारे में बात कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी, लेकिन अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में नहीं करूँगी, वही तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपके हेल्थ से रिलेटेड है, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। और कोई चैलेंज है समझ लीजिए एक तरह से, उस चैलेंज को हम और आप दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, क्योंकि अब त्योहार शुरू हो चुके हैं। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।